नमस्कार दोस्तों, मैं नाम अनिकेत चौधरी और आप लोग देख रहे हैं फ्यूचर स्कॉलर्स। तो सबसे पहले आप लोगों को जान लेना चाहिए, आपसे 90% पीपल ने अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। भाई 2 क्लिक ही तो करना है भाई, प्लीज़ कर दो भाई आप लोग देख तो लेते हैं बट नहीं करते भाई, प्लीज़ कर दो भाई, अच्छा लगेगा भाई मुझे। सबसे पहले आपको दिख रहा होगा, हम कहते हैं इसको, हम कहते हैं सेल। इसको क्या कहते हैं? हम सेल कहते हैं। जब भी हो आपको एक आइडिया हो जाना चाहिए, ये एक एक्सरे की तरह है जिसमें हम सेल के डिफरेंट पार्ट्स देख सकते हैं। जो भी हो तो पहले स्टार्ट करते हैं। आज हम जस्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट करने वाले हैं, जस्ट इंट्रोडक्शन। ये पार्ट 1 ऑफ सेल। एक्चुअली ये बहुत ही वास्ट चैप्टर है। इतना वास्ट होने की वजह से इसको हमने डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। ये है पार्ट 1। ये आपको क्लास 8 के बाद से ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप 6 से भी इसको देख रहे हैं तो वो बहुत ही अच्छा है, आपको जानना चाहिए। जो भी हो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली हमें जानना चाहिए कि व्हाट इज़ अ सेल। आपको जान लेना चाहिए ये कि सेल इज़ द structural and functional unit of life. Cell is the structural and functional unit of life. So cell is the structural and functional unit of life या फिर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। मतलब अगर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जस्ट कि आपने एक बिल्डिंग ब्लॉक किया जैसे, फिर आपने यहाँ पे ये क्या है, इसको हम क्या कहते हैं? ब्रिक्स कहते हैं। ब्रिक्स स्पेलिंग थोड़ी सी गलत हो सकती है, जो भी हो इसको ब्रिक्स कहते हैं। हम इसको क्या कहते हैं? ब्रिक्स कहते हैं ना, तो कहते हैं ब्रिक्स। इन ब्रिक्स से क्या तैयार होता है? घर तैयार हो सकता है, कुछ भी तैयार हो सकता है भाई, कुछ भी। वैसे ही हमारे जो स्किन है या फिर एवरी ऑर्गन इन द बॉडी, ये बॉडी भी इन छोटे कुछ बिल्डिंग ब्लॉक से बनी होती है। जो बिल्डिंग ब्लॉक से बनी होती है इनको इसलिए हम कहते हैं स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट, दैट इज नोन एज सेल। अब मैं आपको बताता हूँ कि सेल कहाँ से डिराइव हुआ है, क्या हुआ है। मैं आपको एक स्टोरी की तरह बताता हूँ हर चीज़। लेट्स सी। देखो, हमारा एक साइंटिस्ट था, क्या नाम है उसका साइंटिस्ट का? रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड सेल इन 1665। बट हियर इज द स्कोप। रॉबर्ट हुक ने जो सेल डिस्क्राइब किया था वो था डेड सेल। और मैं आपको स्टोरी बताता हूँ। रॉबर्ट हुक जो है वो एक दिन सुबह वॉक पे गए थे। वो वॉक पे जाने के बाद क्या हुआ था, उन्हें एक ट्री दिखा था। उसने क्यूरियोसिटी के साथ उस सेल के कॉर्क मतलब क्या होता है मैं बताता हूँ। ये जो आप समझ लीजिए, ये है एक पेड़ का कटा हुआ हिस्सा। इसके अंदर बहुत सारे लेयर्स होते हैं। उसके अंदर एक ऐसा लेयर होता है, मतलब एक लास्ट लेयर, ये एक सॉलिड पीस होता है जो कि कुछ ऐसा दिखता है। इसके अंदर एक सॉलिड पीस होता है ऐसे, इसको हम कहते हैं कॉर्क। क्या कहते हैं हम इसको? कॉर्क कहते हैं। कॉर्क का शेप कुछ ऐसा होता है, जस्ट लाइक दिस। जो भी हो, उसने कॉर्क देखा। उसने क्या किया, तब के टाइम पे एक स्पेशली मैग्नीफाइंग ग्लास था जो कि एक नॉर्मल मैग्नीफाइंग ग्लास से बहुत ज़्यादा देख सकता था। लेट्स टेक दैट इट वाज ए माइक्रोस्कोप एट दैट टाइम। एक्चुअली माइक्रोस्कोप बहुत बाद में तैयार हुआ।
सो यहाँ पे भी लिखा है ही ऑब्जर्व अंडर ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ही ऑब्जर्व अंडर ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप, मतलब इट इज़ नॉट ए माइक्रोस्कोप बट आप कह सकते हैं इट वॉज अ स्पेशल टाइप ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लास। सो उसने कुछ स्ट्रक्चर्स देखे, क्या देखे उसने, कुछ स्ट्रक्चर्स लाइक दिस। स्ट्रक्चर्स को अगर आप गौर से देखें आपको लगेगा कि एक रूम की तरह, क्या है, एक रूम है, एक रूम है, एक रूम है, रूम और एक चेम्बर की तरह है। सो इस रूम को उसने डिस्क्राइब किया एज ए चेम्बर। क्या किया, मैं आपको लिख के देता हूँ। लेट्स सी, रूम को उसने किया चेम्बर। चेम्बर को उसकी भाषा में कहते थे क्या, सेलुली। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कहते थे सेलुली। सेलुली आपको ये याद करना है, सेलुली। सेलुली से आया सेल। सेल डायरेक्ट नहीं आ गया कि चेम्बर से सेल आ गया, एक्चुअली सेलुली वर्ड मतलब चेम्बर। इस चेम्बर वर्ड से हम कहते हैं, जैसे हम एप्लीकेशन को अब क्या कहते हैं, ऐप या ऐप ऐसे कहते हैं ना, एप्लीकेशन के ऐप कहते हैं, वैसे सेलुली एक्चुअली इसका पूरा नाम है, उसको हम अभी कहते हैं सेल। अब ये बात कह जाना कि सेल का फुल फॉर्म सेलुली है, नहीं, वो हम अभी ऐसा हो गया है कि वो फुल फॉर्म तो नहीं है भाई, बट वो अभी एक वर्ड इटसेल्फ बन चुका है। लाइक हम अभी एप्लीकेशन ज़्यादा नहीं बोलते, जैसे हम अगर लेटर लिखे तभी हम बोलते हैं एप्लीकेशन, उसके सिवा हम ऐप को ऐप ही कहते हैं वैसे ही। बट उसका ये मतलब नहीं है कि सेल का फुल फॉर्म सेलुली है, सेल ही है। सो रॉबर्ट हुक 1665 में, किस टाइम में, 1665 में इसको डिस्कवर किए थे। सो डिस्कवर करने के बाद आपको बहुत सारी चीज़ें आनी चाहिए। तो मैंने बोला रोम्स सेलुली, सेलुली स्पेलिंग देख लीजिए, SELLULAE, सेलुली सेल्स तैयार किया। सो ही इज़ द फर्स्ट, उन्होंने स्टार्ट किया था ये, जो भी हो। सो उनके बाद उनने एक बुक लिखी इंक्लूडिंग दिस डिटेल, लाइक आपकी सेल की डिस्कवरी, ये वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूट हो गई। और ये वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद एंटोन वैन ल्यूवेनहुक नामक एक ने फिर से सेल को ऑब्जर्व किया। उन्हें देखा कि हायर मैग्निफिकेशन के साथ उन्हें देखा कि some mobility is there, some movement in the cell is there. So and as a result, Lowen concluded that they are alive, cell are living. So actually रॉबर्ट हुक ने जो देखा था वो है डेड सेल, और इन्होंने किया था डिस्कवरी ऑफ लाइव सेल मतलब अलाइव सेल। सो आपको याद रखना है, रॉबर्ट हुक इज द डिस्कवर्ड सेल and Anton van Leeuwenhoek मतलब A.V. Leeuwenhoek discovered the living cell. यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूटर्स, लाइक ये है रॉबर्ट हुक, आपको दिखाता हूँ, ये है रॉबर्ट हुक, ये रॉबर्ट हुक, ये है एंटोन वैन ल्यूवेनहुक, और ये आपको पता नहीं होगा, ये है सेल थ्योरी के, मतलब इन्होंने सेल थ्योरी इन्वेंट की थी। सो सेल थ्योरी आप इसके बाद वाले चैप्टर में जानेंगे। सो तब तक के लिए बाय। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और थोड़ा
भाई वीडियो भाई देखना भाई, पूरा देखना भाई, बहुत मेहनत की है भाई। सो गुड बाय।